क्या आपने कभी सोचा है कि इतने भारी भरकम ट्रेन इंजन के पहिए और मोटर आखिर काम कैसे करते हैं? आज हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे कि ट्रेन की ताकत कैसे उसके पहियों तक पहुंचती है और ये कैसे हजारों टन वजन वाली ट्रेन को खींच लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोटिव के पावर सोर्स की। भारत में ज्यादातर ट्रेनें या तो डीजल लोकोमोटिव से चलती हैं या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से। डीजल इंजन में एक बड़ा डीजल इंजन जनरेटर लगा होता है जो बिजली पैदा करता है। वहीं इलेक्ट्रिक इंजन सीधे ओवरहेड वायर 25,000 वोल्ट एसी से बिजली खींच लेता है। अब सवाल है कि ये बिजली कहाँ जाती है? ये बिजली जाती है ट्रैक्शन मोटर में। हर लोकोमोटिव के पहियों पर ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं। ये मोटर दरअसल बड़े इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं जो शाफ्ट और गियर के जरिए सीधे पहियों को घुमाते हैं, यानी पावर का रास्ता है। ओवरहेड वायर या डीजल इंजन बिजली, ट्रैक्शन मोटर, गियर बॉक्स, पहिए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है, ट्रेन इंजन के पहिए सीधे लोहे के बने होते हैं और इनमें रबर टायर जैसी कोई ग्रिप नहीं होती। तो फिर इतने बड़े वजन को कैसे खींच लेते हैं? इसका राज है एडहीजन। लोकोमोटिव का वजन 100 टन से भी ज्यादा होता है। यही भारी वजन पहियों और पटरियों के बीच घर्षण पैदा करता है, जिससे पहिए स्लिप नहीं करते और धीरे धीरे ट्रेन को खींचते हैं। अब बात करते हैं मोटरों के कंट्रोल सिस्टम की। ट्रैक्शन मोटर में करंट को बदलने के लिए लोको पायलट थ्रॉटल या मास्टर कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो पावर बढ़ाता है, मोटरों में ज्यादा करंट पहुंचता है और टॉर्क बढ़ता है। इसी से ट्रेन की स्पीड बढ़ती जाती है। लोकोमोटिव में मोटर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में भी चल सकती है। कम स्पीड पर ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है, इसलिए मोटर सीरीज में जुड़ती है। और जैसे जैसे ट्रेन तेज चलने लगती है, मोटर पैरेलल कनेक्शन में आकर ज्यादा स्पीड देती है। अब आते हैं पहियों पर लगे गियर बॉक्स पर। मोटर सीधा पहिए को नहीं घुमाती, बीच में गियर का सिस्टम होता है। मोटर बहुत तेज घूमती है, लेकिन ट्रेन के पहिए धीरे और ताकत से घूमते हैं। गियर इस तेज घूमने को धीरे लेकिन जबरदस्त ताकत में बदलते हैं। यही कारण है कि ट्रेन इतनी भारी लोड खींच पाती है। ट्रेन के पहियों का एक और राज है उनका कोनिकल शेप। ट्रेन के पहिए बिल्कुल फ्लैट नहीं होते, बल्कि थोड़ा सा तिकोना टेपर्ड होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब ट्रेन मोड़ पर जाती है, तो अंदर बाहर वाले पहिए अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं और बिना फिसले मोड़ ले पाते हैं। अब आते हैं ब्रेकिंग सिस्टम पर। ट्रैक्शन मोटर सिर्फ ट्रेन को चलाने के काम नहीं आते, बल्कि कई बार इन्हीं से ब्रेक भी लगाया जाता है। इसे कहते हैं रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें मोटर उल्टा काम करके बिजली पैदा करने लगती है और ट्रेन की स्पीड कम कर देती है। ये बिजली वापस ग्रिड में भेज दी जाती है, जिससे ऊर्जा भी बचती है। इसके अलावा ट्रेन में एयर ब्रेक और डिस्क ब्रेक भी लगे होते हैं, लेकिन भारी इंजन को रोकने में ट्रैक्शन मोटर की ब्रेकिंग बहुत बड़ी मदद करती है। एक और दिलचस्प चीज है ट्रेन के पहियों पर लगे फ्लैंज किनारे की ऊंची रिम। यही फ्लैंज ट्रैक से पहियों को उतरने से बचाती है। मतलब, चाहे स्पीड कितनी भी हो, फ्लैंज गाइड करता रहता है कि पहिए पटरियों पर टिके रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना भारी वजन और इतना बड़ा इंजन है, तो क्या पहिए जल्दी घिस जाते हैं? जी हाँ, लगातार घर्षण से पहिए घिसते हैं। इसलिए रेलवे हर कुछ हजार किलोमीटर के बाद पहियों को रीप्रोफाइलिंग मशीन पर चढ़ाकर दोबारा सही शेप में काटता है। अंत में समझ लीजिए, ट्रेन इंजन के पहिए और मोटर मिलकर एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। बिजली मोटर को चलाती है, मोटर गियर से जुड़कर पहियों को ताकत देती है, भारी इंजन घर्षण पैदा करके पकड़ बनाए रखता है,